हेलो एवरीवन, वेलकम द नेक्स्ट एग्ज़ाम। आज है 24 अक्टूबर 2023 और आज जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित जानकारी भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हर साल पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? हर साल पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अक्टूबर, ऑप्शन बी 21 अक्टूबर, ऑप्शन सी 20 अक्टूबर, ऑप्शन सी डी 16 अक्टूबर। तो हर साल पुलिस स्मृति दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है हमारा 21 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को हर साल भारत में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस 1959 में उन दिन की याद दिलाता है, उस दिन की याद दिलाता है जब लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में, कहाँ पर? हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा 20 भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था, जिसमें भारतीय पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी और 7 कैद हो गए थे। उस दिन से शहीदों के सम्मान में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कहाँ राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया गया है? यानी कि हाल ही में किस राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि, उस फ्लाईओवर का नाम है श्रद्धांजलि, का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी गुजरात। तो अभी फिलहाल में असम राज्य के, किसके? असम राज्य के। ठीक है, असम राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया गया। उस फ्लाईओवर का नाम है श्रद्धांजलि। ठीक है, श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया गया है। फिलहाल में अभी असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। किसका? सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। पेप्सिको असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। यानी कि पेप्सिको असम राज्य में 778 करोड़ रुपये का निवेश करेगी अपना नया संयंत्र स्थापित करने के लिए। ठीक है, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं कुछ, जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। एक है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क, फिर है डिब्रू सेखोबा नेशनल पार्क, और फिर रायमोना नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्यूमा इंडिया ने, यानी कि पूमा बोलते हैं उसे, प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए मोहम्मद शमी, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी मोहम्मद सिराज, ऑप्शन डी विराट कोहली। तो अभी फ़िलहाल में प्यूमा इंडिया ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वह किया है मोहम्मद शमी को। किसको? मोहम्मद शमी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, एक ब्रांड है ये डब्लू ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ब्रांड है, फैशन ब्रांड है डब्लू, उसने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। और यूनिक्लो एक कंपनी है, विदेशी कंपनी है, उसने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, ये कंपनी जो है प्यूमा कंपनी, ये रूडोल्फ डासलर, जर्मन के हैं ये, रूडोल्फ डासलर द्वारा 1924 में स्थापित यही कंपनी जर्मन के हरजोगे नोराच में स्थित है। यानी कि जर्मन में एक जगह है हरजोगे नोराच में स्थित है। यह 1924 में स्थापित हुई थी और किसके द्वारा? रूडोल्फ डासलर द्वारा। किसके द्वारा? रूडोल्फ डासलर द्वारा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में भारत टैक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फरवरी 2024 में भारत टैक्स 2024 का
आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी आगरा। तो भारत टैक्स 2024 का जो आयोजन किया जाएगा वह किया जाएगा नई दिल्ली में, फरवरी 2024 में किया जाएगा। ठीक है। अभी हाल ही में एक विश्व मसाला कांग्रेस इसकी 14वीं बैठक जो आयोजन हुआ है इसका, ये मुंबई में हुआ है। और पहला हल्दी सम्मेलन 2023 मुंबई में हुआ है ये भी। और वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 ये कहाँ पर हुई है? बर्लिन जर्मनी में हुई है। और ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 कहाँ पर हुई है? ये भी मुंबई में हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन द्वारा किस राज्य के धोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन यानी कि UNWTO यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ने अभी गुजरात राज्य के गुजरात राज्य के धोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन 2023 का पुरस्कार दिया है। ठीक है। अब ये गांव कहाँ पर पड़ता है? धोरडो गांव ये पड़ता है गुजरात के कच्छ जिले में। कहाँ पर? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया। UNWTO क्या है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी ये स्थापित कब हुआ? यानी कि स्थापना 1946 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मैड्रिड स्पेन में इसका मुख्यालय है। इसके महासचिव कौन है? जुराब पोलोलिल काशविली। क्या है इसके महासचिव? जुराब पोलोली काशिबिली इसके महासचिव हैं। और ये किसका संगठन का इसका मूल संगठन क्या है? UNWTO का संयुक्त राष्ट्र यानी कि संयुक्त राष्ट्र का भाग है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कार्तिकेयन मुरली किस खेल से संबंधित हैं? कार्तिकेयन मुरली किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी बॉक्सिंग। तो कार्तिकेयन मुरली जो संबंध हैं वह हैं शतरंज से। किससे? शतरंज से संबंध है। अभी हाल ही में इन्होंने एक ग्रैंड मास्टर एक चैंपियनशिप जीती है। कौन सी है? हाल ही में क्लासिकल मास्टर चेस चैंपियनशिप का आयोजन कतर में किया गया। कहाँ पर किया गया? कतर में किया गया। ठीक है। इस चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर खिताब जीता है। यानी कि एक क्लासिकल मास्टर चेस चैंपियनशिप कतर में आयोजित हुई। ठीक है। उसमें इन्होंने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लस को हराकर ग्रैंड मास्टर शतरंज का खिताब जीता है। ठीक है। इससे पूर्व हरिकृष्णा और विश्वनाथ आनंद भी कार्लसन को हरा चुके हैं। यानी कि ये तीसरे भारतीय हैं कार्तिकेयन मुरली जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है। और ये इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? कतर में हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 80वें स्थान पर, ऑप्शन बी 64वें, ऑप्शन सी 40वें, ऑप्शन डी 45वें। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स। इसमें भारत का स्थान रहा है हमारे 64वां स्थान। कौन सा स्थान रहा है? 64वां स्थान रहा है। ठीक है। ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये रिपोर्ट जारी करता है नॉर्डलेयर। इसमें पहला स्थान किसका है? डेनमार्क का है। दूसरा स्थान नीदरलैंड, तीसरा स्थान जर्मनी का है और चौथा स्थान है हमारे भारत का। 64वां स्थान है हमारे 64वां स्थान हमारे भारत का है। ठीक है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अपने संस्थापक के गांव में मुक्कुन्नुर मिशन पहल शुरू की है? हाल ही में किस बैंक ने अपने संस्थापक के गांव में मुक्कुन्नुर मिशन पहल शुरू की है? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी यस बैंक, ऑप्शन डी फेडरल बैंक। तो अभी फिलहाल में फेडरल बैंक कौन से फेडरल बैंक ने अपने संस्थापक के गांव में मिशन पहल शुरू की है। इन संस्थापक कौन है इसके?
केपी हॉर्मिस। कौन है? केपी हॉर्मिस। इसका मुख्यालय कहाँ? फेडरल बैंक का अलुवा, कोच्चि, यानी कि केरल के अंदर इसका मुख्यालय है। फेडरल बैंक एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है। ठीक है। बैंक की भारत में विभिन्न राज्यों में 1370 शाखाएं हैं। फेडरल बैंक की भारत के विभिन्न राज्यों में 1300 यानी कि 1370 शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी गोंडा, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी आगरा। तो अभी फिलहाल में उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया गया है गोंडा में। कहाँ पर किया गया है? गोंडा में उद्घाटन किया गया है। पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन गोंडा में किया गया है। ठीक है। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया। जलीय पशु घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज किया। ठीक है। उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैंगे। उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज किया। उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी। कितनी महिला कांस्टेबलों को? 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी। अब उत्तर प्रदेश से कुछ वन्यजीव विहार और राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, फिर है किशनपुर वन्यजीव विहार, फिर है रानीपुर वन्यजीव विहार, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, उसके बाद है कैमूर वन्यजीव विहार। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस महारत्न कंपनी को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए NTPC, ऑप्शन बी SAIL सेल, ऑप्शन सी REC लिमिटेड, ऑप्शन डी व्हेल यानी कि BHEL। ठीक है। तो अभी एक महारत्न कंपनी है, वो है REC लिमिटेड। ठीक है। यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किससे? गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के अधीन, किसके अधीन है ये? विद्युत मंत्रालय के अधीन महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम REC लिमिटेड को जोखिम प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1969 में, मुख्यालय इसका कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल से बने रहिए।